नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 14 जून और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 12 जून से लेकर 14 जून तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे मध्य प्रदेश से डेली करंट अफेयर से रिलेटेड, तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अभी हाल ही में किस जिले की बुशरा खान ने एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 3000 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल जीता है? तो ये किस डिस्ट्रिक्ट से है? सीहोर डिस्ट्रिक्ट से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हाल ही में सीहोर डिस्ट्रिक्ट की बुशरा खान ने एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 3000 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जीता है। अच्छा, यह चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया था? तो दक्षिण कोरिया में किया गया था। तो देखिए मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की बुशरा खान ने एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 3000 दौड़ में रजत पदक जीता है। और वहीं सुनील कुमार ने भारत के लिए डेकाथलॉन में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। यह चैंपियनशिप दक्षिण कोरिया के एचियोन में चल रही है और चैंपियनशिप के इतिहास में एथलॉन इवेंट में भारत का यह दूसरा मेडल है। इससे पहले साल 2016 में भारत के लिए पहली बार किसी भारतीय एथलेटिक ने मेडल जीता था और एथलीट कृष्ण कुमार ने 2016 में 1551 पॉइंट के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला जियो साइंस म्यूजियम का निर्माण मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देश का पहला जियो साइंस म्यूजियम का निर्माण हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा। ये जो जियो साइंस म्यूजियम है ये किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है? तो ये GSI यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार किया जा रहा है। और बात करें हम यहाँ पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की यानी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 4 मार्च 1851 में की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 4 मार्च 1851 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये कोलकाता में है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। तो देखिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने महाराज बाड़ा स्थित विक्टोरिया मार्केट की बिल्डिंग में 35 करोड़ रुपए की लागत से इस म्यूजियम को तैयार कराया है। इस म्यूजियम में 2 गैलरियां हैं। इसमें पृथ्वी का विकास थीम पर आधारित पहली गैलरी बनकर तैयार हो चुकी है और म्यूजियम की पहली गैलरी के साथ इनक्लेव बनकर तैयार हो चुके हैं। और अब दूसरी गैलरी का काम चल रहा है जो दिसंबर माह तक पूरा हो जाएगा। और इस म्यूजियम में पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर ज्वालामुखी, भूकंप और डायनासोर तक की जानकारी डिजिटल उपलब्ध कराई गई है। और सैलानी सिर्फ इसे देख ही नहीं बल्कि फील भी कर सकते हैं। और यहाँ एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जिस पर खड़े होकर भूकंप के झटकों का अनुभव भी किया जा सकता है। और देखिए इस म्यूजियम का जो शिलान्यास है वो 9 मार्च 2019 को हमारे देश के केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा किया गया था। नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे देश के अभी केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 10,000 से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया जाएगा? तो ये 13,000 रुपए कर दिया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं तो इनका मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 13,000 रुपए कर दिया जाएगा। और जो मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं तो इनका मानदेय जो है वो 6,500 रुपए कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 10,000 रुपए से बढ़ाकर 13,000 रुपए कर दिया जाएगा। और मानदेय में इंसेंटिव के रूप में 1,000 रुपए की वृद्धि प्रतिवर्ष की जाएगी। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का 1,000 रुपए प्रति माह अलग से प्राप्त होगा। और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय भी 6,500 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सेवानिवृत्त होने पर एक मुश्त 1,25,000 रुपए और सहायिकाओं को 1 लाख रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा भी कराया जाएगा। और सहायिकाओं से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पद पर पदोन्नति के लिए 50% पद आरक्षित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंदौर शहर के 22 वर्षीय धावक कार्तिक जोशी ने दक्षिण अफ्रीका कॉमरेड मैराथन में कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा रजत पदक जीता गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिल्वर मेडल अभी हाल ही में इंदौर शहर के धावक कार्तिक जोशी ने दक्षिण अफ्रीका कॉमरेड मैराथन में सिल्वर मेडल जीता है। देखिए इंदौर शहर के 22 वर्षीय धावक कार्तिक जोशी ने साउथ अफ्रीका की 100 साल पुरानी कॉमरेड मैराथन में सिल्वर मेडल जीतकर कीर्तिमान रच दिया है। डरबन में रविवार को हुई 88 किलोमीटर की यह मैराथन कार्तिक ने 7 घंटे 26 मिनट में पूरी की। और कॉमरेड मैराथन के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब किसी भारतीय ने 7.5 घंटे से कम समय में यह सफलता अर्जित की है।
और इस वर्ष भारत से 400 धावक मैराथन में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश किस राज्य के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और संस्कृति संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन हुआ है? हमारे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और संस्कृति संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन हुआ है। और देखिए, ये है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। ये हमारे मध्य प्रदेश की पूर्व कार्यवाहक राज्यपाल भी रह चुकी हैं। इनकी उपस्थिति में समझौता ज्ञापन हुआ है। तो देखिए, सांस्कृतिक आदान प्रदान और संस्कृति संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए हमारे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच एक समझौता ज्ञापन हुआ है। इसके अंतर्गत दोनों राज्य एक दूसरे की स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देंगे और समझौता ज्ञापन के अनुसार उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश राज्य के कलाकारों का समूह सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देगा। वहीं हमारे मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस 1 नवंबर पर उत्तर प्रदेश के कलाकारों का समूह मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देगा। और समझौता ज्ञापन की अवधि 3 वर्ष की है, जिसे आपसी सहमति से 3 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकेगा। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों का प्रचार उत्तर प्रदेश में करने के लिए सुश्री उषा ठाकुर ने लखनऊ में हजरतगंज में होटल गोमती में पर्यटन के मार्केटिंग कार्यालय का भी शुभारंभ किया है। इस क्वेश्चन हमारा, देखिए, अभी हाल में किसान कल्याण महाकुंभ का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये राजगढ़ में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी हाल ही में किसान कल्याण महाकुंभ का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये राजगढ़ में किया गया है। और यहाँ पर हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी भी मौजूद थे। और हमारे मध्य प्रदेश में राजगढ़ की लोकेशन देखें तो ये है राजगढ़। तो ये किसान कल्याण महाकुंभ में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा जो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना है, तो इसमें 4000 रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसको बढ़ाकर कितने रुपए करने की घोषणा की है? तो ये 6000 रुपए करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए, किसानों को जो किसान कल्याण योजना है, इसके तहत 4000 रुपए की राशि दी जाती है 2 किस्तों में। 2000 रुपए एक किस्त में दिए जाते हैं और 2000 रुपए दूसरी किस्त में दिए जाते हैं। ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। तो ये सितंबर 2020 में की गई थी। याद रखिएगा, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये सितंबर 2020 में की गई थी। और इसके पहले देखिए 2018 में, फरवरी 2018 में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 24 फरवरी 2018 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत कब हुई थी? ये 24 फरवरी 2018 से हुई थी। कहां से हुई थी? तो ये गोरखपुर से हुई थी, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से हुई थी। और इसमें 6000 रुपए की राशि दी जाती है 3 किस्तों में। 2000 रुपए पहली किस्त में दिए जाते हैं, दूसरी किस्त में 2000 रुपए दिए जाते हैं और तीसरी किस्त में 2000 रुपए दिए जाते हैं। तो ऐसे किसानों को कुल कितने रुपए की समान राशि प्राप्त होती है? ये 6000 रुपए और ये 4000 रुपए। 4000 रुपए राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है और 6000 रुपए केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो कुल 10,000 रुपए हो गए। ठीक है, अब देखिए, इसमें ये जो 4000 रुपए दिए जाते थे, इसको बढ़ाकर अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा 6000 रुपए करने की घोषणा की गई है। देखिए, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा राजगढ़ जिले में किसान कल्याण महाकुंभ को संबोधित किया गया। और केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा सिंगल क्लिक से मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना 2023 में 11 लाख किसानों के खाते में 2123 करोड़, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 44,49,000 किसान के खातों में 2,900 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 70,61,000 किसान के खातों में 1,400 करोड़ रुपए प्रकार कुल 6,423 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा कहा गया है कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में राज्य सरकार 4,000 रुपए के स्थान पर अब 6,000 रुपए की राशि प्रतिवर्ष किसानों के खाते में प्रदान करेगी। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए प्राप्त होते हैं और इस प्रकार अब किसानों को मिलने वाली यह राशि 12,000 रुपए वार्षिक हो जाएगी। और देखिए, इसके पहले आपके लिए जो क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा बांध जो है वो बेतवा नदी पर नहीं है? तो ये बनसागर बांध जो है वो बेतवा नदी पर नहीं है। अच्छा, ये किस नदी पर है? तो ये सोन नदी पर है। ठीक है, और सोन नदी का उद्गम स्थल कहां पर है हमारे मध्य प्रदेश में? तो ये अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक हमारे मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो बनसागर बांध है वो सोन नदी पर है और राजगढ़ बांध, परीछा बांध और माता टीला बांध, ये तीनों बांध किस नदी पर है? तो ये बेतवा नदी पर है। और बात करें बेतवा नदी की,
तो देखिए ये यमुना नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो बेतवा नदी का उद्गम स्थल रायसेन जिले के कुमारगांव से निकलती है और इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। ठीक है, इसमें से 380 हमारे मध्य प्रदेश में बहती है 380 किलोमीटर, और 100 किलोमीटर जो है वो उत्तर प्रदेश में बहती है। ठीक है, और देखिए बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है, और केन नदी भी यमुना नदी की सहायक नदी है, सिंध नदी भी यमुना नदी की सहायक नदी है, और चंबल नदी भी यमुना नदी की सहायक नदी है। यहाँ पर चंबल नदी की कूनो सहायक नदी है, बनास सहायक नदी है। ठीक है, काली सिंध भी चंबल नदी की सहायक नदी है, यहाँ सिवरा भी चंबल नदी की सहायक नदी है, पार्वती भी है। केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में भी आप सभी को पता होगा। देखिए प्रदूषण के आधार पर बेतवा को हमारे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। प्रदूषण के आधार पर, अगर धार्मिक आधार पर बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश की गंगा कौन है? नर्मदा नदी है। ठीक है, और हमारे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी किसे कहा जाता है? तो ये नर्मदा नदी को कहा जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि बुंदेलखंड की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तो ये बेतवा नदी को कहा जाता है। ठीक है, और बेतवा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हमारे मध्य प्रदेश के? विदिशा है, बेतवा नदी के किनारे है, सांची, ओरछा, गुना, ये बेतवा नदी के किनारे पर है। और बेतवा नदी का अन्य नाम कौन सा है? तो वेत्रवती के नाम से भी जाना जाता है बेतवा नदी को। देखिए बेतवा नदी को शिव की बेटी के नाम से भी जाना जाता है और वेत्रवती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और देखिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर है? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या छिंदवाड़ा? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और देखिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो अगर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इस पर आपको डेली नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी और इस पर डेली क्वेश्चंस भी करवाते हैं, तो आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।